जब उनका सामना हुआ सूसा से, तो सूसा ने क्या किया, ज्यो ज्यो सूसा बदन पसारा, सूसा ने अपने बदन को बड़ा करना चाहा, वो खाना चाहती थी भगवान हनुमान को। तो जैसे जैसे उसने अपना विस्तार किया बदन का, त्यों त्यों भगवान हनुमान भी अपना विस्तार करते गए। लेकिन उनमें बुद्धि थी, और उनको मालूम था मेरे सामने कार्य है भगवान राम का, यहाँ पे उलझना नहीं चाहते थे वो फालतू में किसी से। तो इसलिए जैसे ही वो बदन बढ़ाने लगी, तत्काल उन्होंने लघु रूप लिया और उसके मुख में प्रवेश किया, बाहर निकल आए। तो उनकी बुद्धि को देख करके, उनकी चातुर्य को देख करके वो सुसा प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। तो ये जो सिद्धियां हैं, ये अगर अच्छे लोगों के पास रहती हैं, तो उनका सदुपयोग समाज के कार्य के लिए, भगवान के अवतारी सत्ताओं के कार्य को करने के लिए, जैसे हनुमान जी भगवान राम का काम कर रहे थे, तो उन सिद्धियों के लिए वो बहुत उपयुक्त व्यक्तित्व है, बहुत ही उपयुक्त चेतना है। क्योंकि उनकी चेतना का स्तर ऐसा है कि वो गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे उन सिद्धियों का। और आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब जब कभी अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति करें, तो अनेक स्तरों पे आपको सिद्धियां मिलेंगी, लेकिन कभी भी उन सिद्धियों को अपने सार्वजनिक जीवन में अपनी बड़ाई के लिए या किसी भी तरह से ये दिखाने के लिए कि देखो हमने बड़ी साधना करी थी, हमें ये सिद्धि मिल गई, है ना, और जादू चमत्कार जैसी चीजें दिखाने के लिए कभी उसका प्रयोग ना करें, बल्कि उनको त्याग दें। सामान्य काया को सिद्ध पुरुष अपनी काया की सीमा में रहकर जो दिव्य क्षमता अर्जित कर सकते हैं कर लेते हैं, उसी से दूसरों की सेवा सहायता करते हैं। किंतु शरीर विकसित कर लेने वाले उन सिद्धियों के भी धनी देखे गए हैं, जिन्हें योग शास्त्र में अणिमा महिमा लगिमा आदि कहा गया है। शरीर का हल्का भारी दृश्य अदृश्य हो जाना, यहाँ से वहां जा पहुंचना प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष शरीर के रहते हुए संभव नहीं, क्योंकि शरीरगत परमाणुओं की संरचना ऐसी नहीं है जो पदार्थ विज्ञान की सीमा मर्यादा से बाहर जा सके। स्वामी विवेकानंद के साथ की एक घटना याद आती है। स्वामी विवेकानंद के एक गुरु भाई, जो किसी तरह से अलग हो गए उनसे और अपनी अलग साधना करने लगे, और साधना करने के बाद एक बार विवेकानंद जी को मिले। विवेकानंद जी से बोले कि आपने मुझे पहचाना, और अपना नाम हम बताया। विवेकानंद पहचान गए, बोले आप मेरे गुरु भाई हैं। बोले हाँ, मैं अलग हो गया था और सिद्धियां प्राप्त करने में लग गया, अब मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई, आप कैसे खड़े हैं? तो विवेकानंद जी ने कहा नाव का इंतजार कर रहे हैं। बोले अरे मैं तो जल पे पैदल चल सकता हूँ, मैंने 25 साल साधना की और ये सिद्धि मिल गई है। और उन्होंने चल के दिखाया, जल के ऊपर वो ऐसे चल रहे थे जैसे जमीन पे चल रहे हो। विवेकानंद जी मुस्कुराए और उनसे बोले ये सिद्धि तो 25 पैसे अगर नाव वाले को दे दें तो वो तत्काल हमको दूसरे छोर पे पहुंचा देगा, इस सिद्धि की आवश्यकता ही क्या है। उनका, स्वामी विवेकानंद का ये कहने का तात्पर्य नहीं था कि आप कि ये सिद्धि बेकार है। उन्होंने कहा कि इस सिद्धि को प्राप्त करने में आपने अपने जीवन के 25 महत्वपूर्ण साल लगा दिए, उसकी अपेक्षा अगर गुरु का कार्य करते तो गुरु आपको कहां से कहां पहुंचा देते। आज स्वामी विवेकानंद का नाम पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के अनेकों स्थानों पर जहां पे भी लोग आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद के साहित्य का अध्ययन करते हैं, स्वामी विवेकानंद का नाम जानते हैं। अनेकों युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, और उनके उस गुरु भाई को कोई नाम भी नहीं जानता, कोई उसके बारे में जानता भी नहीं। उनके जीवन के 25 साल व्यस्त व्यर्थ चले गए केवल एक सिद्धि पाने में कि वो जल के ऊपर चल लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि कभी भी सिद्धि, जब आप अध्यात्म के रास्ते पे चलेंगे तो सिद्धियां आपको हस्तगत होंगी, कृपया उनकी तरफ देखें भी ना। कोई मनुष्य हवा में नहीं उड़ सकता और न पानी पर चल सकता है। यदि ऐसा कर सकता होता तो उसने वैज्ञानिकों की चुनौती अवश्य स्वीकार की होती और प्रयोगशाला जाकर विज्ञान के प्रतिपादनों में एक नया अध्याय अवश्य जोड़ता। किंवदंतियों के आधार पर कोई किसी से इस स्तर की सिद्धियों का बखान करने भी लगे तो उसे अत्युक्ति ही माना जाएगा। अब प्रत्यक्ष को प्रामाणिक किए बिना किसी की गति नहीं। यही बात गुरुदेव हमेशा कहते थे। गुरुदेव कहते थे मेरे जीवन का उद्देश्य है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, अर्थात जहां पर अध्यात्म को हम विज्ञान से प्रूव कर सकें, वहीं उसे मर्यादा में रहकर एक्सेप्ट करना चाहिए।
प्रश्न सूक्ष्मीकरण साधना का है जो हम इन दिनों कर रहे हैं। यह एक विशेष साधना है जो स्थूल शरीर के रहते हुए भी की जा सकती है और उसे त्यागने के उपरांत भी करनी पड़ती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म में रह करके भी एक अत्यंत कठिन सूक्ष्मीकरण साधना कर रहे हैं। यही बात गुरुदेव ने लिखी है कि यह एक विशेष साधना है जो स्थूल शरीर के रहते हुए भी की जा सकती है और उसे त्यागने के उपरांत भी करनी पड़ती है। दोनों ही परिस्थितियों में यह स्थिति बिना अतिरिक्त प्रयोग पुरुषार्थ के तप साधना के संभव नहीं हो सकती। इसे योगाभ्यास तपश्चर्या का अगला चरण कहना चाहिए। इसके इसके लिए किसे क्या करना होता है, यह इसके वर्तमान स्तर एवं उच्च स्तरीय मार्गदर्शन पर निर्भर होता है। सबके लिए एक पाठ्यक्रम नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य है कि अपनी शक्तियों का बहिरंग अपव्यय रोकना पड़ता है। अंडा जब तक पक नहीं जाता तब तक एक खोखले में बंद रहता है और इसके बाद वह इस छिलके को तोड़कर चलने फिरने और दौड़ने उड़ने लगता है। लगभग यही अभ्यास सूक्ष्मीकरण के हैं जो हमने पिछले दिनों किए हैं। प्राचीन काल में गुफा सेवन, समाधि आदि का प्रयोग प्रायः इसी निमित्त होता था। सूक्ष्म शरीर धावियों का वर्णन और विवरण पुरातन ग्रंथों में विस्तार पूर्वक मिलता है। यक्ष और युधिष्ठिर के मध्य विग्रह तथा विवाद का महाभारत में विस्तार पूर्वक वर्णन है। यक्ष, गंधर्व, ब्रह्म, राक्षस जैसे कई वर्ग सूक्ष्म शरीर धावियों के थे। विक्रमादित्य के साथ 5 वीर रहते थे। शिव जी के गण वीरभद्र कहलाते थे। भूत प्रेत जिन मसानों की अलग ही बेरादरी थी। अल्लादीन का चिराग जिसने पढ़ा है उन्हें इस समुदाय की गतिविधियों की जानकारी होगी। छाया पुरुष द्वारा साधना में अपने निज के शरीर से ही एक अतिरिक्त सत्ता गढ़ ली जाती है और वह एक समर्थ साथी सहयोगी जैसा काम करती है। इन सूक्ष्म शरीरधारियों में अधिकांश का उल्लेख हानिकारक या अनैतिक दृष्टि से हे स्तर पर हुआ है। संभव है उन दिनों अतप्त विक्षुब्ध स्तर के योद्धा रणभूमि में मरने के उपरांत ऐसे ही कुछ हो जाते रहे हों। उन दिनों युद्धों की मारकाठी सर्वत्र संव्याप्त थी। साथ ही सूक्ष्म शरीरधारी देवर्षियों का भी कम उल्लेख नहीं है। राजर्षि और ब्रह्मर्षि तो स्थूल शरीरधारी ही होते थे, पर जिनकी गति सूक्ष्म शरीर में भी काम करती थी वे देवर्षि कहलाते थे। जैसे देवर्षि नारद, वे वायुभूत होकर विचरण करते थे, लोक लोकांतरों में जा सकते थे, जहां आवश्यकता होती अनुभव करते थे वहां भक्तजनों का मार्गदर्शन करने के लिए अनायास ही जा पहुंचते थे। आप लोगों में से अगर किसी को सुविधा मिले तो आप एक पुस्तक पढ़िएगा। उस पुस्तक का नाम है द हर्मिट। द हर्मिट एक तिब्बती बौद्ध लामा ने लिखी है किताब। एक तिब्बती बौद्ध लामा अंधे थे और एक गुफा में बैठे रहते थे। उस गुफा में बैठे बैठे वो ध्यान साधना करते थे बस, और इसके अलावा वो कुछ कोई काम नहीं करते थे। अंधे थे इसलिए कहीं जाना आना नहीं पड़ता था, जो कुछ खाने पीने को मिल गया वो उन्होंने खाया पिया। लेकिन उन्होंने अपनी गुफा जिस जगह पे बनाई थी वो उनको पता नहीं था कि हिमालय की उस जगह का इस्तेमाल दूसरे ग्रहों से आने वाले प्राणी करते हैं। वहां पे एक दूसरे ग्रहों से आने वाले प्राणियों का जो एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता था, उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की लैंडिंग की साइट थी। तो उस जगह पे दूसरे ग्रहों से तमाम प्राणी आते थे और एक दिन वो प्राणी उनको उठा के ले गए, अपने ग्रह पे ले गए। और वहां पे उनके उन्नत विज्ञान के द्वारा वहां पे उन्होंने ऐसा उनके ब्रेन के विजुअल सेंटर्स में, जहां पे आंखों से देखने के बाद जो ब्रेन के अंदर चित्र बनता है देखी गई चीजों का, उससे हमको ज्ञान होता है क्या चीज आंखों के सामने है। तो उसका उन्होंने ऑपरेशन किया और कुछ इलेक्ट्रोड और तार वगैरह लगाए और नर्सेज ने पट्टी कर दी उनकी आंखों की, और पट्टी हटा करके जब दिखाया उन्हें तो सब कुछ देखने लगे वो। उन्होंने उन लोगों से पूछा मैं तो अब देख पा रहा हूं, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उनका मैं कहा हूं, तो उन्होंने बताया हम लोग तुम्हें दूसरे ग्रह पे ले आए और तुम जिस ग्रह पे रहते थे उसे पृथ्वी कहते हो तुम लोग, और उस ग्रह पे साइंस बहुत पीछे है।
और तुम्हारे ग्रह के लोग बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं, और उनकी आयु इतनी कम है कि वो लोग 100 लोग भी 100 साल भी मुश्किल से नहीं रह पाते, 100 साल की भी उम्र नहीं हो पाती उनकी। तो बोले आपके यहाँ उम्र कितनी है? उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो सामान्य आदमी 5,000 साल तक रहता है। और बोले तुम्हारे यहाँ से हमारा साइंस बहुत उन्नत है, और हम लोगों ने कई बार ये कोशिश करी कि तुम्हारे ग्रह के लोगों को पूरा खत्म कर दें, और उसके बाद नए तरह के लोगों को वहां पे बसाएं, लेकिन ऋषियों ने, तुम्हारे ग्रह के ऋषियों ने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने बताया कि जहां पे भी वो ले गए थे उनको, उनको ये बताया गया कि अब हम तुम्हारे ग्रह पे तुमको छोड़ देंगे, लेकिन ये सब तार वार हटा देते हैं तुम्हारी आंख से, अब तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तो उनका इस ये जो आपने मेरा ऑपरेशन किया, इससे मैं क्या क्या देख सकता हूँ? तो उनका बहुत दूर दूर की चीजें देख सकते हो। तो उन्होंने कहा कि कलिम्पोंग भारतवर्ष में एक जगह है जो कि बौद्ध लोगों का एक तीर्थ स्थल भी है। तो उन्होंने, मैं कहा मैं कैलिम्पोंग देख सकता हूँ? तो उनका हाँ हाँ देखो, अपनी आंख से देखो तो कैलिम्पोंग देख सकते हो। तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, कैलिम्पोंग उनको दिखाई पड़ा। उस गांव में कैलिम्पोंग जो जगह थी, उस जगह में एक एक बकरी, एक एक व्यक्ति उनको दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद उनकी आंखों का जो तार वार लगाए गए थे वो हटा दिए, और उनको वापस वो लोग पृथ्वी पे उनकी गुफा में छोड़ गए, और उनसे कहा कि कुछ समय बाद एक तिब्बती बौद्ध लामा और आएगा तुमसे मिलने, तुम्हारे तो आंखें नहीं है, तुम लिख नहीं पाते हो, तो वो आदमी तुमसे मिलेगा। उसका नाम बताया, और कहा कि उस व्यक्ति को सब बताना जो हमने किया तुम्हारे साथ, जो जो हम तुमने देखा हमारे बारे में, सब उसको बताना, वो एक किताब लिखेगा। तो वही किताब का नाम है द हर्मिट। अगर आप लोगों में से किसी को सुविधा हो तो उस पुस्तक को पढ़िएगा, और उसमें बहुत कुछ अन्य ग्रहों के प्राणियों के बारे में दिया हुआ है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि अन्य ग्रहों के प्राणी, किसी का तोते जैसा मुख था, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का सूअर जैसा, लेकिन वो लोग विज्ञान में बहुत उन्नत थे। ये आपको इसलिए बताया कि हम लोगों के मन में एक बस ये बात बसी हुई है कि हमारी धरती पे ही जीवन है, और हम लोग सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। हमसे भी उच्च स्तर के विज्ञान विज्ञान में, अध्यात्म में अनेक प्राणी हैं जो अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। ऋषियों में से अन्य कईयों के भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं जो समय समय पर धैर्य देने, मार्गदर्शन करने, या जहां आवश्यकता समझी वहां पहुंचे प्रकट हुए। पैरों से चलकर जाना नहीं पड़ा है। अभी भी हिमालय के कई यात्री ऐसा विवरण सुनाते हैं कि राह भटक जाने पे कोई उन्हें उपयुक्त स्थल तक छोड़कर चला गया। कईयों ने किन्हीं गुफाओं में, शिखरों पे अदृश्य योगियों को दृश्य तथा दृश्य को अदृश्य होते देखा है। तिब्बत के लामाओं की ऐसी कितनी ही कथा गाथाएं सुनाई गई हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यता है कि अभी हिमालय के ध्रुव केंद्र पर एक ऐसी मंडली है जो विश्व शांति में योगदान करती है। इसे उन्होंने अदृश्य सहायक नाम दिया है। यहाँ स्मरण रखने योग्य बात यह है कि यह देवर्षि समुदाय भी मनुष्यों का एक विकसित वर्ग है। ये जो देवर्षि हैं, ये अन्य लोग नहीं है, ये प्राचीन समय में मनुष्य ही थे, लेकिन इन्होंने अध्यात्म में इतनी अधिक उन्नति करी, अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, कामनाओं, वासनाओं, तृष्णाओं को इतना कम कर दिया, खत्म कर दिया, कि वो देव मानव की श्रेणी में चले गए। यहाँ स्मरण रखने योग्य बात यह है कि यह देवर्षि समुदाय भी मनुष्यों का ही एक विकसित वर्ग है। योगियों, सिद्ध पुरुषों और महामानवों की तरह वह सेवा सहायता में दूसरों की अपेक्षा अधिक समर्थ पाया जाता है। पर यह मान बैठना गलती होगी कि वे सर्वसमर्थ हैं और किसी की भी मनोकामना को तत्काल पूरी कर सकते हैं या अमोघ वरदान दे सकते हैं। वो क्यों देंगे? मान लीजिए आपके पास एक, आपकी बेटी है, वो बहुत पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, और कोई भी ऐसे ही साधारण व्यक्ति आपकी बेटी से विवाह करने के लिए आपसे उसका हाथ मांगेगा तो आप उसे दे देंगे? 25 दफे सोचेंगे। आपकी आपके पास बहुत संपत्ति है, कोई भी भिखारी आपसे कुछ मांगता है तो आप उसके भिखारी स्तर की सहायता करेंगे, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दे देंगे। बहुत ज्यादा होगा, भूख प्यास से मर रहा होगा, तो 40-50 रुपए दे देंगे, जाओ खाना खा लेना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दे दें, भाई तुम गरीब हो। तो ऐसे ही जो देवर्षि और ब्रह्मर्षि स्तर की आत्माएं हैं, वो समझदार भी हैं, दयालु तो हैं, लेकिन ऐसी नहीं कि हम गिड़गिड़ाएं उनके सामने कि हे ऋषि हमारी मदद करो तो हमें तत्काल सारी सिद्धियां दे दें। क्यों दे दें?
अभी उन्होंने ये तो देखा नहीं कि हमें सिद्धियों को संभालने की क्षमता है कि नहीं। हम किसी से भी जब गुस्सा हो गए, पता लगा हमने उसको जला के राख कर दिया। ऐसी सिद्धियां देने के लिए वो 25 बार सोचते हैं, हमारी पात्रता को चेक करते हैं पहले। कर्म फल की वरिष्ठता सर्वोपरि है, उसे भगवान ही घटा या मिटा सकते हैं। मनुष्य की सामर्थ्य से वह बाहर है। जिस प्रकार बीमार की चिकित्सक विपत्तिग्रस्त की धनी सहायता कर सकता है, ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरधारी देवर्षि भी समय समय पर सत्कर्मों के निमित्त बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी सहायता के लिए दौड़ते हैं। इससे बहुत लाभ भी मिलता है। इतने पर भी किसी को यह नहीं मान बैठना चाहिए कि पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं रही या उनके आड़े आते ही निश्चित सफलता मिल गई। ऐसा रहा होता तो लोग उन्हीं का आसरा लेकर निश्चिंत हो जाते और फिर निजी पुरुषार्थ की आवश्यकता न समझते। निजी कर्मफल आड़े आने, परिस्थितियों के बाधक होने की बात को ध्यान में ही ना रखते। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हर समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी पात्रता का विकास करें, याचना में ना लग जाएं, मांगने में ना लग जाएं कि हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें ये दे दो। भगवान हमें क्यों दे ऐसा? पहले हमारी पात्रता को चेक करेगा भगवान। ओम भैया आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ एक अच्छा उदाहरण हमारे हिमालय वासी गुरुदेव का है। सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ही वे उस प्रकार के वातावरण में रह पाते हैं जहां जीवन निर्वाह के कोई साधन नहीं है। समय समय पर हमारा मार्गदर्शन और सहायता करते रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं पड़ा, कोई कठिनाई मार्ग में आई ही नहीं, कभी असफलता मिली ही नहीं। गुरुदेव ने जब पहली बार अखंड ज्योति लिखी तो साधनों का आकलन करने में थोड़ा सा कुछ कमी रही, तो पहला अंक निकलने के बाद कई महीनों तक अखंड ज्योति छपवा नहीं पाए गुरुदेव। जब दोबारा पूरी तैयारी के साथ कागज का प्रबंध कर लिया गया, छपाई का प्रबंध कर लिया गया, ट्रेंडल मशीन का प्रबंध किया, मशीन चलाने वालों का प्रबंध किया, तब उसके बाद सन 1940 में गुरुदेव ने पुनः इसको प्रारंभ किया। तो वसंत पंचमी 1937 से प्रारंभ किया, लेकिन फिर कुछ गैप आया। तो ऐसा गुरुदेव लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि असफलता कभी आई नहीं। ये इसलिए बता रहे हैं गुरुदेव की दादा गुरुदेव जैसी समर्थ सत्ता जो कि साक्षात परमेश्वर है, उनके होते हुए भी गुरुदेव को असफलताएं देखनी पड़ी। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं पड़ा, कोई कठिनाई मार्ग में आई ही नहीं, कभी असफलता मिली ही नहीं। यह भी होता रहा है, पर निश्चित है कि हम एकाकी जो कर सकते थे उसकी अपेक्षा उस दिव्य सहयोग से मनोबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहा है, उचित मार्गदर्शन मिला है। कठिनाई के दिनों में धैर्य और साहस यथावत स्थिर रहा है। यह कम नहीं है। इतनी ही आशा दूसरों से करनी भी चाहिए। सब काम करके कोई रख जाएगा, ऐसी आशा भगवान से भी नहीं करनी चाहिए। भूल यही होती रही कि दैवी सहायता का नाम लेते ही लोग समझते हैं कि वह जादू की छड़ी घुमाई और मनचाहा काम बन गया। ऐसे ही अतिवादी लोग क्षण भर में आस्था खो बैठते देखे गए हैं। दैवी शक्तियों से, सूक्ष्म शरीरों से हमें सामयिक सहायता की आशा करनी चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि दैवी शक्तियों से अर्थात ईश्वर से हमें केवल उतनी ही सहायता की उम्मीद करनी चाहिए जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। साथ ही अपनी जिम्मेदारियां वहन करने के लिए कटिबद्ध भी रहना चाहिए। असफलताओं तथा कठिनाइयों को अच्छा शिक्षक मानकर अगले कदम अधिक सावधानी, अधिक बहादुरी के उठाने की तैयारी करनी चाहिए। अगर कभी किसी के जीवन में कोई असफलता आती है तो उस असफलता से उसे सीख लेनी चाहिए, उसे शिक्षक की तरह से लेना चाहिए। मनोबल न टूटे, प्रयत्न करते रहें और अधिक परिश्रम के साथ प्रयास करें। सूक्ष्म शरीरों की शक्ति सामान्यता भी अधिक होती है। दूरदर्शन, दूर श्रवण, पूर्वाभास, विचार संप्रेषण आदि में प्रायः सूक्ष्म शरीर की ही भूमिका रहती है। उनकी सहायता से कितनों को ही विपत्तियों से उबरने का अवसर मिला है। कईयों को ऐसी सहायता मिली है जिनके बिना उनका कार्य रुका ही पड़ा रहता। दो सच्चे मित्र मिलने से लोगों की हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है। आप अपने जीवन में भी देखिए,
यदि आपके पास एक भी सच्चा दोस्त है जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं, आपने उससे कुछ कहा और यदि उससे बन पड़ेगा और वो मदद कर सकता है तो करेगा। एक भी मित्र हो, दो भी मित्र हो, तो जीवन में कितनी मदद मिलती है ना। तो ऐसे ही बात लिख रहे हैं गुरुदेव। वैसा ही अनुभव अदृश्य सहायकों के साथ संबंध जोड़ने से भी करना चाहिए। जिस प्रकार अपना दृश्य संसार है, उसमें दृश्य शरीर वाले जीवधारी रहते हैं, ठीक उसी प्रकार उससे जुड़ा हुआ एक अदृश्य लोक भी है, उसमें सूक्ष्म शरीरधारी निवास करते हैं। इनमें कुछ बिल्कुल साधारण, कुछ दुरात्मा और कुछ अत्यंत उच्च स्तर के होते हैं। तो जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं, जो लोग दूसरे लोक में भी रहते हैं, अदृश्य लोक में भी रहते हैं, तो वो भी अनेक तरह के होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, सज्जन होते हैं, कुछ दुर्जन होते हैं। तो ये इनमें कुछ बिल्कुल साधारण, कुछ दुरात्मा, कुछ अत्यंत अत्यंत उच्च स्तर के होते हैं। मनुष्य लोक में समुचित दिलचस्पी लेते हैं। बिगड़ों को सुधारना और सुधरों को अधिक सफल बनाने में आयाचित सहायता मांगने का प्रयोजन और मांगने वाले का स्तर उपयुक्त होने पर तो वह सहायता और भी अच्छी तरह से और भी बड़ी मात्रा में मिलती है। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि जो सूक्ष्म शरीरधारी लोग हैं, अगर वो हमारी पात्रता को चेक कर लेते हैं, अगर उन्हें लगता है ये उचित व्यक्तित्व है, तो वो हमारी मदद भी करते हैं। यह सूक्ष्म शरीरों की, सूक्ष्म लोगों की सामान्य चर्चा हुई। प्रसंग अपने आपे को विकसित करने का। अब गुरुदेव ने कहा यहाँ पे सूक्ष्म लोग की बहुत सारी बात हो गई। अब ऐसा ना हो कि हम सब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और सब यही मान लें कि सूक्ष्म लोक में ही सब लोग सब कुछ करते हैं। तो यह सूक्ष्म शरीरों की, सूक्ष्म लोक की सामान्य चर्चा हुई। प्रसंग अपने आपे को विकसित करने का है। और पॉइंट ऑफ क्या व्यू क्या है, पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि आपको अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। यह विषम वेला है। इसमें प्रत्यक्ष शरीर वाले प्रत्यक्ष उपाय उपचारों से जो कर सकते हैं सो कर ही रहे हैं और करना भी चाहिए, पर दिखता है कि उतने भर से काम चलेगा नहीं। सशक्त सूक्ष्म शरीरों को, बिगड़ों को अधिक ना बिगड़ने देने के लिए अपना जोर लगाना पड़ेगा। संभालने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है वह पर्याप्त ना होगी। उसे और भी अधिक सरल सफल बनाने के लिए अदृश्य सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। यह सामूहिक समस्याओं के लिए भी आवश्यक होगा और व्यक्तिगत रूप से सत प्रयोजनों में संलग्न व्यक्तित्वों को अग्रगामी यशस्वी बनाने की दृष्टि से भी। आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ेंगे। यहाँ पे गुरुदेव ने सूक्ष्म जगत की बातें करी और सूक्ष्म जगत में कैसे लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। वो जब सहायता जब करते हैं तो पहले वो पात्रता चेक करते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। आप जो सहायता मांग रहे हैं वो अपने लिए मांग रहे हैं या समाज के काम करने के लिए मांग रहे हैं। अगर समाज का काम करने के लिए मांग रहे हैं तो आप निश्चित जाने, गुरु का कार्य करने के लिए अगर आप सहायता मांगेंगे तो सहायता मिलेगी। आज एक भाई से बात हो रही थी, बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता है वो गायत्री परिवार के। तो मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि मैंने कुछ नए लोगों से बात करी और उनको मिशन के बारे में बताया, तो उनको बहुत अच्छे से वो प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा इसमें कतई आप अपनी प्रतिभा का लोहा ना माने, ये आपके कारण नहीं हुआ। गुरुदेव ने जो भी लोग मिशन का काम करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के साथ 8-8, 10-10 सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं लगा रखी हैं। जब आप बात करते हैं, आपकी बात का प्रभाव पड़ता है लोगों पे, तो वो उन अदृश्य सूक्ष्म शरीरधारी आपके सहायकों की शक्ति है जो काम आती है और आपकी कही हुई बात उनके अंतःकरण में प्रविष्ट होती है। आप सोचते हैं अरे वाह, मैंने बड़ा बढ़िया लेक्चर लिया, आज मैंने बोला और सारे लोगों की समझ में आ गया, बड़ी तालियां बजी और हार पहनाया गया। कतई आप इसको अपना कुछ ना माने। विनम्र स्तर बनाते हुए पूज्य गुरुदेव का शुक्रिया अदा करें। पूज्य गुरुदेव पवनदनिया माता जी को प्रणाम करें, उनके चरणों को याद करें। गुरुदेव आपकी शक्ति के कारण ये संभव हो पाया कि आज मैं ये कर पाया। आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति।